कल की प्रैक्टिस करेंगे सब लोग ने, एरे वगैरह बनाए। एरेस क्या रहते? व्हाट आर एरेस इन जावास्क्रिप्ट? Used to store item in list. Array is used to store multiple values. Array is used to store multiple values. अभी तक हम लोग ने ऑब्जेक्ट वगैरह ये वो सब करे, इसमें हम लोग सिंगल वैल्यू स्टोर कर रहे थे। बट इन केस ऑफ arrays are used to store multiple values। ये लगा रहे, ये चालू करो, है चलो नीचे से चालू है। ऑन कर इसको पीछे से। पावर दिख रहा है क्या उसमें? पीछे रेड लाइट आ रही है। नहीं सर। पावर नहीं लगा, फिर इसको दबा। नहीं, पावर वाले को बाजू को। रेड आई क्या? रेड लाइट नहीं है, फिर वो ऑन करना, बटन दबाना होगा। इसको लो थोड़ा सा पीछे।
तो कल सब लोगों को एरे समझ में आ गया? एरे क्या रहता है, उसकी वैल्यूज हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं? हमारा कोड मर्ज कर देते हैं हम लोग। अपनी ब्रांच में से हम लोग मेन ब्रांच में चेंजेस डाल रहे हैं, उसके लिए पुल रिक्वेस्ट रेज कर रहे हैं। न्यू ब्रांच बनाते हैं हम लोग। इसको पब्लिश करते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं। कल किसी को कोई डाउट, व्हाट आर एरेज, क्या रहते हैं एरे? ये एरे समझना बहुत जरूरी है। 80% तुम्हारा जो बैकएंड से जो डेटा आता है वो एरे के अंदर आता है, और एरे के अंदर से जो डेटा आता है उसको हम लोगों को फिल्टर आउट करके या उसको अपने को पेजेस पे दिखाना होता है। जो भी डेटा आ रहा है वो एरे में आता है। वो एरे को हम लोग को, अभी एरे किसका भी हो सकता है, एरे एक स्ट्रिंग का एरे हो सकता है, एक नंबर का हो सकता है, स्ट्रिंग और नंबर हो सकता है। मतलब तुम जो भी वैल्यूज डालोगे उस एरे के अंदर, वो कोई भी वैल्यूज तुम लोग डाल सकते हो। एक ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो सकता है। कल हम लोग ने ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना के देखा। और ऑब्जेक्ट के अंदर एक और एरे हो सकता है, और ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ऐसे कितने भी नेस्टिंग पॉसिबल है। तुमको ये नेस्टिंग अगर समझ गए हैं तो तुम लोग इसके ऊपर अच्छे से काम कर पाओगे।
एरे के कॉन्सेप्ट्स के अंदर किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ठीक है, आज हम लोग एरे मेथड्स देखेंगे। कन्वर्टिंग एरेज टू स्ट्रिंग। अगर अगर एक एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो टू स्ट्रिंग करके हम लोग एरे डॉट टू स्ट्रिंग करके हम लोग एरे को, अभी ये एरे है तुम्हारे पास, जैसे नंबर डॉट टू स्ट्रिंग मेथड है, वैसे ही वैसे ही हम लोग के पास ठीक है, अभी ये एरे है, ये एरे का नाम है फ्रूट्स। ये एरे ऑफ स्ट्रिंग है, इसके अंदर 0 पोजीशन पे बनाना है, 1 पोजीशन पे ऑरेंज है, 2 पोजीशन पे एप्पल है, और 3rd पोजीशन पे मैंगो है। सही है। अगर ये एरे को हम लोगों को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो डॉट टू स्ट्रिंग मेथड से अगर एरे ऑफ स्ट्रिंग को हम लोग नॉर्मल एरे के जगह स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एरे को उसने कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया। कैसे हुआ ये? कैसे हुआ ये? डॉट टू स्ट्रिंग मेथड से हुआ ये। ठीक है, अगर तुम लोगों को ये सेम चीज जो अपन ने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है, ये सेम चीज हम लोग जॉइन ऑपरेटर से भी कर सकते हैं। जॉइन ऑपरेटर भी क्या करता? एक एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता। अब वो एरे को जब हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं तो पहले देखा अपन ने कि उन्होंने कॉमा सेपरेट कर दिया, जो भी कॉमा था उसको ले लिया। अब मेरे को वहां पे कॉमा नहीं चाहिए, मेरे को डैश चाहिए या स्टार चाहिए या कुछ तो भी चाहिए। उस केस में तुम हर एक एलिमेंट के बीच में तुम लोगों को क्या सेपरेटर चाहिए, वो सेपरेटर स्पेसिफाई कर सकते हो। कैसे स्पेसिफाई करेंगे? ज्वाइन मेथड के थ्रू। अगर मैंने इसी को टू स्ट्रिंग हटा दिया और ज्वाइन बोला तो भी तुम्हारा आउटपुट जो है वो सेम ही आया। आउटपुट सेम ही आया, इन्होंने भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, उसने भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। अब एक्स्ट्रा क्या है ज्वाइन ऑपरेटर में कि तुम लोग यहाँ पे ज्वाइन ऑपरेटर के अंदर डबल कोट्स के अंदर ऐसा कुछ तो भी एक स्टार बोल के डाल सकते हो। अब कॉमा के जगह मेरे को अभी क्या आएगा? स्टार आएगा।
तो हर एक एलिमेंट के बीच में अगर तुम लोगों को कुछ डालना है, अपार्ट फ्रॉम कन्वर्टिंग इट टू स्ट्रिंग, कन्वर्ट तो कर ही रहा है वो स्ट्रिंग में, प्लस यहाँ पे एक एक टेक्स्ट डाल सक रहे हैं हम लोग, स्ट्रिंग ये डालो या ऐसा सेपरेटर डालो। तो ये देखो ऐसा सेपरेटर आ गया, समझ में आ रहा है ये? या फिर कुछ और डालो, तुमको अगर ये ऐसा लगता है तो ऐसे डालो। इस तरीके से जॉइन ऑपरेटर से हर एक स्ट्रिंग ऑफ एरे के बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ सेपरेटर वगैरह कुछ तो भी डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड्स है, दो चीजें हैं, एक तो पुश है और एक पॉप है। अभी तुम्हारा ऑलरेडी एक एरे है, तुम्हारे पास एक ऑलरेडी एक एरे है। अभी हमेशा एक एरे में तो बनाना, ऑरेंज, एप्पल और मैंगो तो नहीं रहेंगे, बराबर कुछ भी रह सकता है, या एक और एक्स्ट्रा फ्रूट ऐड करना है मुझे, या यूजर ने एक फॉर्म के अंदर, हमने यूजर को फॉर्म दिया है और वो फॉर्म के अंदर से हम लोग ने यूजर से इंपुट लिया है और वो इंपुट को हम लोग को अपने एरे के अंदर डालना है। एरे के अंदर अगर डालना है या फिर निकालना है, दो चीजें, एक तो एरे के अंदर डालना है और एक चीज है एरे के अंदर निकालना है। सो इसको क्या बोलते हैं, पुश और पॉप। पुश और पॉप, पॉपिंग आइटम आउट ऑफ द एरे और पुशिंग आइटम इनटू द एरे। मतलब एक चीज है कि एक आइटम जो है एरे के अंदर, उसमें उस एरे में से हम लोगों को निकालना है। उस उस एरे के अंदर से हमको क्या करना है, आइटम को निकालना है। जैसा कि मुझे अभी बनाना का स्टॉक खत्म हो गया, तो मुझे ये फ्रूट्स एरे के अंदर से मेरे को बनाना निकाल देना है। और अभी मार्केट में ड्रैगन फ्रूट का सीजन है, तो ड्रैगन फ्रूट आ रहा है, ड्रैगन फ्रूट को मेरे को उस एरे के अंदर डालना है। तो मुझे एक एलिमेंट निकालना है और एक दूसरा आइटम या एलिमेंट मुझे उस एरे के अंदर डालना है। तो मतलब मेरे को क्या करना है, पुश करना है और पॉप करना है। पुश एंड पॉप, पुश बोले तो एरे के अंदर आइटम को डालना, और पॉप बोले तो एरे के अंदर से आइटम को निकालना। तो ये दो कॉन्सेप्ट है, एक तो पुश और एक है पॉप। देखो अगर मैंने अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं फ्रूट्स डॉट पॉप, लिखूंगा मैं पॉप, पॉप लिखूंगा मैं, तो क्या करेंगे उन्हें निकाल देंगे। कहां से निकालेंगे, हाँ, फ्रूट एरे में से निकाल देंगे। तो कौन सी पोजीशन निकालेंगे आप, लास्ट की निकालेंगे क्या पहली निकालेंगे? लास्ट निकालेंगे, देखेंगे क्या निकाल रहा। तो क्या निकाला उसने, लास्ट की पोजीशन पे से आइटम को निकाल दिया। समझ में आ रहा है? अभी क्या करा उन्होंने, एरे में क्या था मेरे, बनाना, ऑरेंज, एप्पल और मैंगो था, मैंने फ्रूट्स डॉट पॉप लिखा, तो उन्होंने क्या करा, लास्ट आइटम निकाल दिया। अब अगर मैं फ्रूट्स डॉट डॉट पुश लिखूंगा तो क्या होगा, पुश लिखने के वास्ते मेरे को आइटम कौन सा पुश करने का वो बताना पड़ेगा। मेरे को ड्रैगन फ्रूट डालना है, ठीक है, ड्रैगन फ्रूट मैंने डाला, पुश किया ड्रैगन फ्रूट, तो ड्रैगन फ्रूट कहाँ पे आया, तो इन्हें क्या करना, निकाल रहा भी लास्ट से
ऐड भी लास्ट में कर रहा, तो इसको क्या बोलते हैं, स्टैक ऑपरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैक। मैंने स्टैक तुम लोगों को पढ़ाया है पहले भी, मैंने स्टैक ऑपरेशंस पहले भी पढ़ाया है तुम लोगों को। जब हम लोग स्क्रैच प्रोग्रामिंग वगैरह कुछ तो कर रहे थे, तब हम लोगों ने पुश और पॉप ये दोनों ऑपरेशंस हम लोग ने देखे हैं। पुश एंड पॉप ये दोनों ऑपरेशंस हम लोग ने देखे हैं। तो पुश ऑपरेशन किस तरीके से सिमिलर है, कहां से आता है वो, पुश एंड पॉप। कहाँ पढ़ाया मैंने तुम लोगों को? थैंक यू बेटा, देख के। यहाँ पर मैंने, लेकिन ये तुमको नहीं पढ़ाया। ठीक है, पुश और पॉप कर रहा हूं मैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक एरे में पुश एंड पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मेरे एरे के अंदर क्या है, तो मेरा एक एरे है, तो एरे में क्या है मेरे पास अभी, एप्पल है, क्या है, बनाना, बनाना, ऑरेंज, ऑरेंज, एप्पल एंड मैंगो। अभी बनाना की पोजीशन क्या है, ऑरेंज की 1, एप्पल की 2, मैंगो की 3। ठीक है, ये क्या है मेरा, फ्रूट्स एरे है मेरा। ये क्या है मेरा, फ्रूट्स एरे है। अब अगर मैं फ्रूट्स डॉट पुश करूंगा, पुश करूंगा, और पुश करने के साथ पुश के अंदर मेरे को ना कौन सा आइटम को पुश करना है ये स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो मैं अगर ड्रैगन फ्रूट पुश कर रहा हूं, ठीक है, तो ड्रैगन फ्रूट जो हो रहा है वो कहाँ पे पुश हो रहा है, लास्ट में पुश हो रहा है। और अगर फिर वापस पॉप कर दूंगा मैं तो क्या होगा, पॉप कर दूंगा तो क्या होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, स्टैक मैकेनिज्म बोलते हैं। स्टैक मैकेनिज्म बोले तो क्या होता है, यहाँ पे बता दिया ना, मैं इसको को वापस ड्रॉ नहीं करते बैठता हूँ, लोग को बताया था मैं। ठीक है, तो स्टैक मैकेनिज्म बोले तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन, लास्ट इन फर्स्ट आउट बोले तो क्या हो रहा, हाँ, तो ये लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये जो है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, स्टैक ऑपरेशन। स्टैक ऑपरेशन एग्जांपल, अभी तुम लोग शादी में गए,
तो उस पे वहां पर क्या रहते हैं, प्लेट्स लगे रहते हैं, राइट। एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक प्लेट्स रखते हैं। तो वो वेटर क्या करता है, सबसे पहले एक प्लेट डालता है, तो बाद में दूसरी प्लेट रखता है उसके ऊपर, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। और जब प्लेट एक के ऊपर एक रख रहा है तो दूसरी प्लेट कहाँ रख रहा है, उन्हें लास्ट में सबसे ऊपर रख रहा है, बराबर। और जब निकालने जाएगा वो कोई गेस्ट आएगा तो सबसे पहले निकालेगा कहाँ से उन्हें, ऊपर से। तो जब से सबसे लास्ट में जो गया वो सबसे पहले निकल गया, बराबर। तो इसको क्या बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन, इसको क्या बोलते हैं, स्टैक मैकेनिज्म। स्टैक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक जाते जा रहा है। लेकिन जब निकालोगे तुम उसमें से, उस एरे में से बाहर निकालोगे कोई भी चीज, तो कहां से निकलेंगी, लास्ट से निकलेंगी। एक दूसरा एक और है जिसको क्या बोलते हैं, फीफो बोलते हैं, फीफो, FIFO। इसको क्या बोलते हैं, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये पुश और पॉप जो मैकेनिज्म है, ये किसको सपोर्ट करता है, डेटा स्ट्रक्चर को, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। और इसको क्या बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट भी बोलते हैं, स्टैक भी बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि ये डाइस का भी एग्जांपल दिया मैंने, तुम ये यहाँ पर जो बच्चों के आते हैं ना आजकल, वो खेलने के खिलौने डाइस, जैसा तुम उसके अंदर डालते हो, डाइस डालते हो, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक। तो जब तुमने जो सबसे पहले डाला वो सबसे लास्ट में जाके बैठता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। लेकिन जब निकालने जाओ वो ये खिलौने में से, तो पहले कौन सा निकलता है, सबसे लास्ट में जो डाला था तुमने वो पहले निकलता है उसके अंदर, बराबर। तो इस तरीके से ये क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसको क्या बोलते हैं, स्टैक ऑपरेशंस बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, स्टैक ऑपरेशन बोलेंगे। एक दूसरा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बोले तो जो अपन बैंक में लाइन में खड़े होते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो पहले गया वो पहले निकलता है, मतलब जो पहले अंदर गया वो पहले बाहर निकलता है। समझ में आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्यू मैकेनिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्यू। उसमें क्यू लगती है, बराबर। जो सबसे पहले जाएगा अंदर, वो ही सबसे पहले बाहर आएगा, राइट। जो पाइपलाइन होती है तुम्हारी, जैसे कि तुम पानी के अंदर, मतलब पाइप के अंदर पानी डाल रहे हो, तो जो पानी जा रहा है सीधा सीधा, जो सबसे पहले जो पानी डाला था वही सबसे पहले बाहर निकलेगा सामने से। सो इस तरीके से वो एक क्यू मैकेनिज्म है पाइपलाइन के अंदर, या फिर बहुत सारे जगह क्यूइंग मैकेनिज्म भी यूज होता है। और कुछ कुछ जगह स्टैक मैकेनिज्म भी यूज होता है। ये सब एक डेटा स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किसी को कोई डाउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पीफो और लीफो, और तो अगर मैं यहाँ पे मैंने, अगर हम लोगों ने यहाँ पे पहले फ्रूट्स के अंदर पॉप कर दिया, ड्रैगन फ्रूट डाला, फिर से अगर मैंने फ्रूट्स डॉट पॉप लिखा, तो क्या होगा, और एक बार फ्रूट्स डॉट पॉप लिखा मैंने, तो क्या होगा, क्या होगा यहाँ पर, क्या आउटपुट आएगा अभी, बनाना, ऑरेंज और एप्पल नहीं, मैं बनाना और ऑरेंज दोनों ही। सबसे पहले क्या हुआ, मैंगो निकल गया, बराबर। बाद में क्या हुआ, ड्रैगन फ्रूट ऐड हो गया। बाद में क्या हो गया, ड्रैगन फ्रूट निकल गया। फिर बाद में क्या हुआ, एप्पल निकल गया। तो क्या बचा, बनाना और ऑरेंज, बराबर। समझा ये मैकेनिज्म। किसी को कोई क्वेश्चन इसमें, आउटपुट देख लो अपना, बनाना एंड ऑरेंज ही आया, सही है।
किसी को कोई क्वेश्चन इसमें, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन कि पुश और पॉप कैसे होता है और क्या होता है? अभी इसने एक कीवी को पुश किया, ये तो हो गया। अगर तुम कोई एरे के अंदर से पुश और पॉप कर रहे हो, मतलब तुम क्या कर रहे हो? अभी तक अपन ने एरे में तो देखा, लेकिन अभी तक अपन ने खाली क्या किया? पुश और पॉप ही किया, बराबर। मेरे को अगर पहला एलिमेंट निकालने का है तो मेरे को अगर पुश और पॉप वाला मैकेनिज्म नहीं फॉलो करने का है, मेरे अंदर, मतलब मेरी कंडीशन के अंदर फीफो मैकेनिज्म फॉलो करने का है, मतलब मेरा जो डेटा स्ट्रक्चर है, मेरे को अगर पहला एलिमेंट निकालने का है तो क्या करूंगा मैं? पुश और पॉप तो नहीं यूज कर सकता। तो एक और है शिफ्टिंग एलिमेंट। शिफ्टिंग इज इक्विवेलेंट टू पॉपिंग बट वर्किंग ऑन द फर्स्ट एलिमेंट इंस्टेड ऑफ लास्ट एलिमेंट। तो मैं क्या कर रहा हूं अभी? शिफ्ट मेथड यूज कर रहा हूं। शिफ्ट मेथड रिमूव्स द फर्स्ट एलिमेंट एंड शिफ्ट ऑल अदर एलिमेंट टू अ लोअर इंडेक्स। अभी क्या होता है यहां पर, अगर मैं अगर मैं ये सब कमेंट कर देता हूं और मैं अगर यहाँ पे फ्रूट्स डॉट शिफ्ट लिखता हूं, तो शिफ्ट लिखने पे क्या होगा? फ्रूट्स डॉट शिफ्ट लिखने में क्या होगा? शिफ्ट क्या करता है? फर्स्ट एलिमेंट निकाल देता है। तो उन्हें क्या करेंगे? बनाना को तो निकालेगा ही निकालेगा, लेकिन क्या कर देगा? पूरे पूरे एरे को एक पोजीशन पहले शिफ्ट कर देगा, बराबर। क्योंकि सबकी इंडेक्स चेंज करना पड़ेगा ना निकालने के बाद, क्योंकि इंडेक्स बदल जाएंगे सब एलिमेंट्स के, बराबर। आखिरी का निकल रहा था तो इंडेक्स बदल रहे थे क्या? खाली आखिरी का निकल जा रहा था। 0 से 3 तक तो वैसे ही रह रहा था इंडेक्स, बराबर। लेकिन अगर पहला निकाल दे रहे हो तुम बनाना ही, तो बाकी लोगों का इंडेक्स बदल जाता ना। मतलब अगर पहला निकाल देंगे तो जो ऑरेंज जो 1 पोजीशन पे था वो अभी 0 पोजीशन पे आ जाएगा। तो शिफ्ट ऑपरेटर से, शिफ्ट फंक्शन से, शिफ्ट मेथड से क्या होता है? शिफ्ट मेथड इज इक्विवेलेंट टू पॉपिंग but working on the first element instead of last. Shift method remove the first array element and shift all other to a lower index, मतलब एक माइनस इंडेक्स पे शिफ्ट कर देगा वो। समझ में आ रहा? अभी देखो मेरा, मैंने शिफ्ट ऑपरेटर यूज किया, उसने बनाना गायब कर दिया और ऑरेंज और एप्पल और मैंगो ही रखा, बराबर। शिफ्ट मेथड रिटर्न्स, वापस ये रिटर्न कर देगा नए शिफ्टेड वैल्यू। अगर तुम लोगों को पहले ऐड करना है, पुश और पॉप में क्या होता था? आखिर में इनसे निकालता था, आखिर से ऐड करता था। अगर मेरे को बनाना से पहले लेमन ऐड करना है, या फिर बनाना से पहले मेरे को कीवी ऐड करना है, या XYZ ऐड करना है, तब आप लोग क्या यूज करेंगे? अनशिफ्ट ऑपरेटर, अनशिफ्ट ऑपरेटर, ये मेथड, सॉरी, अनशिफ्ट मेथड यूज करेंगे। अनशिफ्ट मेथड्स एड्स अ न्यू एलिमेंट टू एन एरे एंड अनशिफ्ट ओल्डर एलिमेंट्स। अनशिफ्ट बोले तो उन्हें यहाँ पे सामने, ये लेमन को बनाना के सामने ला लेगा, और बाकी लोगों को उनको आगे शिफ्ट, अनशिफ्ट कर देंगे, मतलब आगे शिफ्ट कर देगा। तो हाँ, हाँ, एक पोजीशन उसकी आगे चले जाएंगी, पीछे नहीं जाएंगी, आगे चले जाएंगी। जिसकी बनाना 0 पोजीशन थी, उसकी 1 हो जाएंगी पोजीशन, आगे हो जाएंगी। अनशिफ्ट में क्या होगा? और अनशिफ्ट भी क्या करता है? एक नया एरे यूज करता है। अभी जैसे कि मैंने अभी क्या करा यहाँ पर, हाँ, मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ और फ्रूट्स
डॉट अनशिफ्ट, और अनशिफ्ट के अंदर हम लोग लेमन डालते हैं। तो अभी क्या होगा, लेमन देखो बनाना के आगे आ गया, और बाकी सब पूरा एरे क्या हो गया, अनशिफ्ट हो गया, आगे शिफ्ट हो गया। किसी को कोई डाउट शिफ्ट अनशिफ्ट के अंदर? और हम लोग ने देखा कि एरे एलिमेंट इज एक्सेस बाय इट्स एरे एलिमेंट 0। तो अभी अगर मैं यहाँ पे अगर मैं मतलब अगर मैं यहाँ पे अनशिफ्ट तो कर दिया, अब अगर मैं फ्रूट्स ऑफ 0 को चेंज करना है मेरे को, इज इक्वल्स टू बोला मैंने अभी फ्रूट्स ऑफ 0 बोला, मतलब 0 पोजीशन की वैल्यू को मैंने कीवी कर दिया, तो क्या होगा अभी? अभी क्या होगा? लेमन की जगह कीवी आ जाएगा, क्योंकि पहले अपना ये एरे था बनाना ऑरेंज वगैरह, हमने लेमन सबसे पहले डाल दिया, तो लेमन की पोजीशन क्या हो गई? 0। अब लेमन को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर से हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्रूट का जो 0 पोजीशन है उसको चेंज कर दो कीवी से, उसको चेंज कर दो कीवी से। तो अभी आउटपुट देखेंगे तो मेरा लेमन नहीं आया, क्योंकि लेमन आया था लेकिन फिर मैंने उसको असाइन करके दूसरी वैल्यू अनशिफ्ट से वो आया था एरे के अंदर, लेकिन उसके नेक्स्ट लाइन में तुरंत उसमें क्या हो गया, कीवी को उसको रिप्लेस कर दिया मैंने। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे अगर लॉग करूंगा मैं फ्रूट्स को यहाँ पे लॉग, कंसोल डॉट लॉग करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा फ्रूट्स के अंदर, लाइन नंबर 20 में फ्रूट्स के अंदर क्या रहेगा? हाँ, लेमन रहेगा, मतलब पहला एलिमेंट लेमन रहेगा, पूरा एरे रहेगा, लेमन पहला एलिमेंट रहेगा, लेकिन लाइन नंबर 22 पे क्या रहेगा, वही सेम एरे के अंदर कीवी आ जाएगा लेमन के जगह, और उसके आगे के बाकी के वैसे वैल्यूज। ठीक है, देखना है तो इसको ऐसा राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट में जाओ, कंसोल में जाओ तो देखो ये फ्रूट्स में ये क्या हुआ, ये अनशिफ्ट हुआ, शिफ्ट ऑब्जेक्ट ना म्यूटेबल है, इसीलिए उन्हें ना यहाँ पे भी चेंज किया तो यहाँ पर भी उन्हें बता दे रहा है कंसोल में। अगर मैं ये नहीं करता हूँ तो ये देखो लेमन दिया उसने दोनों तरफ, और अगर मैं इसको यहाँ पे असाइन कर दे रहा हूँ, तो आया ना, ये ऊपर लेमन है और नीचे कीवी है, मैं वही तो बोला, वो पहले रिफ्रेश नहीं हुआ था अपना कोड। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास लेमन था लाइन नंबर 20 पे, और लाइन नंबर 22 पे लेमन के जगह कीवी आ गया। किसी को कोई क्वेश्चन इसके अंदर?
अगर तुमको एरे की लेंथ दिखाना है तो कैसे लेते हो अपन? एरे डॉट लेंथ। तो अभी मेरे को आखिरी पोजीशन के अंदर, अगर आप देखो एक और तरीका है, तुम पुश पॉप करने के जगह तुम लोग बोलोगे कि मेरे को पुश पॉप यूज नहीं करना है, तो एक और तरीका है कि आखिरी प्लेस पे, मतलब तुम लोग वैसे तो कैसे भी डाल, लेकिन पुश और पॉप ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, तुमने पुश और पॉप ही यूज करना चाहिए एरे के अंदर। एरे के अंदर डालने का बहुत टाइम, बहुत तुमको वो मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है कि तुमको एक एरे के अंदर एलिमेंट्स डालना है। कॉमन कॉमन यूज केस है जब भी तुम लोग काम करते हो, कुछ नहीं तो नहीं इन सब में से एरे डॉट पुश का ऑपरेशन तुम लोगों को करना पड़ता है। जब तुम एक्चुअल इंडस्ट्री में काम करोगे तो सबसे ज्यादा पुश यूज होता है। अभी अगर तुमको एरे की लेंथ देखना है तो तुम लोग लेंथ भी देख सकते हो। अभी अभी यहाँ पर मैं लॉग करता हूँ। एरे की लेंथ को मैंने कंसोल डॉट लॉग करा तो देखो एरे की लेंथ क्या है, 5 है। तो ये कीवी 0 पोजीशन पे, बनाना 1 पोजीशन पे है, ऑरेंज 2 पोजीशन पे, एप्पल 3 पोजीशन पे, मैंगो 4 पोजीशन से है। अगर मैं चाहूं तो आखिर में अगर मेरे को कोई डालना है आइटम, तो मैं क्या कर सकता हूँ, फ्रूट्स डॉट डॉट लेंथ करूंगा मैं, तो क्या आएगा यहाँ पे, फ्रूट्स ऑफ क्या आएगा यहाँ पे, फ्रूट्स ऑफ 5, मतलब पांचवे पोजीशन पे, मतलब ये अभी अभी क्या है अपने पास, 0 पोजीशन पे कीवी है, 1 पे बनाना है, 2 पे ऑरेंज है, 3 पे एप्पल है, 4 पे मैंगो है। 5th पोजीशन पे मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर देके एक्स्ट्रा कुछ तो भी डाल सकता हूँ, मतलब ड्रैगन फ्रूट डालता हूँ, तो कुछ तो भी डाल सकता हूँ, बराबर। तो ये भी क्या हो रहा है, एक तरीके का तुम क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो। या तो तुम ऐसा पुश कर सकते हो, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है ऐसे पुश करने का, इससे इससे बग्स आ सकते हैं। बेटर है कि तुम क्या करो, फ्रूट डॉट पुश करो। तो पुश करेंगे, पुश करना, और ये एरे डॉट लेंथ के थ्रू करना, ये दोनों क्या है, सिमिलर ऑपरेशन है, बराबर। मैं क्या कर रहा हूँ, ये लाइन नंबर 24 पे मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रूट्स के ऑफ ऑपरेटर, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में पोजीशन बता रहा हूं कि बॉस जाओ पांचवे पोजीशन पे एरे के अंदर, ये नई वैल्यू डाल दो, बराबर। और अगर मैंने फ्रूट्स ऑफ 10 कर दिया, इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड कर दिया मैंने, तो क्या होगा, उन्होंने 10 पोजीशन पे डाला तो सही, लेकिन जो उसके बीच के पोजीशन है उसको क्या कर दिया उन्होंने, नल या ब्लैंक कर दिया। देखो ना, उसको कंसोल करके देखेंगे अपन कि क्या आता है। तो लेकिन अभी क्या हो गया, इंडेक्स 10 पे मैंने क्या करा, फ्रूट्स के अंदर डाल दिया, तो उन्होंने क्या करा, एम्प्टी, देखो उन्होंने क्या करा, एम्प्टी कर दिया सबको, और यहाँ पे खाली लिख दिया एम्प्टी इंटू 5, बट उसने बीच का कुछ बता नहीं रहा है उन्हें कि बीच में क्या है। अगर मैं बीच में देखना चाहूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फ्रूट्स ऑफ 7, फ्रूट्स ऑफ 7 क्या है देखता है, तो अनडिफाइंड रहता है। क्या मिलता है, फ्रूट्स ऑफ 7 अनडिफाइंड मिलता है।
अब इसकी लेंथ क्या मिलती है, लेकिन फ्रूट डॉट लेंथ कितनी मिलेंगी, फ्रूट डॉट लेंथ कितनी मिलेंगी, 11 मिल रही है मेरे को, लेकिन 11 आइटम्स नहीं है उसमें। हाँ, तो इस तरीके से ऐसा कुछ भी बीच में डालना नहीं पहले तो, समझ में आ रहा है। और सर वो उसके लिए अब स्पेस रहता था उसको क्या कौन सा स्पेस, वो अपने बैक साइड डाले वाले नहीं जॉइन में। हाँ तो उसकी जगह दूसरा भी रहता था। हाँ तो दूसरा भी रहता तो कुछ आता था, वो स्टार रहता था तो स्टार आता था वहाँ पे, सिंपल अपना कॉमन रहता था। कॉमा रहता तो कॉमा आता था, कुछ भी नहीं रहता था तो कुछ भी नहीं आता था। लेकिन वो बीच में एम्प्टी है, बीच में एम्प्टी है, ब्लैंक स्पेसेस को एचटीएमएल खुद ही निकाल के दे देता तुमको, एचटीएमएल वाइट स्पेसेस निकाल देता खुद ही पैराग्राफ टाइप। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे डालेंगे कुछ तो भी तो वो आएगा। किसी को कोई क्वेश्चन? Warning: array element can be deleted using JavaScript delete operator, but delete operator leaves a hole in the array. अभी देखो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, जैसा मैंने 10 पोजीशन पे कुछ तो भी डाल दिया, तो बीच के पोजीशन में क्या हो गया, एक होल की तरह हो गया बराबर। बीच के जैसे कि 6 7 8 9, ये 3 4 पोजीशन पे क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, या फिर अनडिफाइंड वैल्यू चली गई। अगर मैं उसको एक्सेस करने का कोशिश कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, अनडिफाइंड मिल रहा है बराबर। समझ में आ रहा है। तो इवन इवन जैसा मैंने ये ऐसा 10 पोजीशन वगैरह पे पहले तो डालना नहीं, पुश और पॉप ऑपरेशन यूज करना। इवन ये फ्रूट्स डॉट लेंथ को यूज करके भी डाल सकते हो तुम लोग, लाइन नंबर 25 में जैसा लिखा मैंने, बट ये भी रिकमेंडेड नहीं है। इंस्टेड ऑफ ये पुश ऑपरेटर यूज कर सकते हो तुम लोग। और इवन एक और चीज चलती है, तुम लोग क्या कर सकते हो, ऐसा डिलीट लिख सकते हो, डिलीट, डिलीट फ्रूट्स ऑफ, डिलीट फ्रूट्स ऑफ जीरो, मतलब जीरो पोजीशन की डिलीट निकाल दो। तो अभी भी देखोगे तुम तो ये डिलीट भी यूज नहीं करना चाहिए। देखो डिलीट कर दिया मैंने पहले पोजीशन पे, तो पहले पोजीशन पे क्या आ रहा, एम्प्टी आ रहा है। एम्प्टी आ रहा बोले तो अगर मैं फ्रूट्स ऑफ, अब इन्हें शिफ्ट नहीं कर रहा अपने आप को, इंडेक्स को शिफ्ट कर रहा क्या इन्हें, डिलीट ऑपरेटर देखो जीरो कर रहा हूं तो अनडिफाइंड दे रहा है। इन्हें ऑटोमेटिकली पहले आ जा रहा है क्या, मैंने जीरो पोजीशन का डिलीट कर दिया तो ऑटोमेटिकली उन्हें शिफ्ट हो रहा क्या, इंडेक्स चेंज कर रहा क्या बाकी लोगों का, नहीं कर रहा। उन्हें क्या कर दे रहा, वहां पे होल छोड़ दे रहा, वहां पे ब्लैंक स्पेस डाल दे रहा, या फिर एम्प्टी कर देता, अनडिफाइंड कर दे रहा उसको बराबर। समझ में आ रहा है क्या। तो पुश एंड पॉप ऑपरेटर, ये पुश पॉप ऑपरेटर और एरे के अंदर कैसे तुम लास्ट में या फर्स्ट में या बीच में या कहीं का भी एलिमेंट की वैल्यू कैसे चेंज करते हो, ये समझ गया तुम लोगों को। अभी अगर दो तुम्हारे पास दो दो एरे हैं, तुम्हारे पास दो एरे है समझ लो यहाँ पे, एक एक एरे है माई गर्ल्स बोल के और उसके अंदर दो गर्ल्स का नाम है, और एक और एरे है एक माय बॉयज बोलकर और उसमें तीन बच्चों का नाम है। और मैंने को क्या करना है कि माय चिल्ड्रन बोल के एक नया एरे बनाना है, जिसके अंदर दोनों भी गर्ल्स और बॉयज, ये दोनों के भी रिकॉर्ड्स रहना। मतलब टोटल माय गर्ल बोले तो इसकी लेंथ क्या है, दो, इसकी लेंथ क्या है, तीन, मेरे को पांच की वैल्यू, पांच, ये दोनों भी क्या होना, एक ही एरे में होना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो तो अगर मैंने इसको कॉन्कैट करके देखना चाहा, तो अभी अपन ने क्या किया, माय गर्ल
मतलब माई गर्ल एरे के अंदर डॉट कॉनकैट माई बॉयज कर दो, डॉट कॉनकैट। देखो इसका सिंटैक्स देखो, हाँ, माई गर्ल्स मतलब ऊपर वाला एरे, कॉनकैट माई बॉयज। तो देखो क्या आउटपुट आता है, क्या आउटपुट आता है अभी हमारा। चिल्ड्रन इज नॉट डिफाइंड, स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये देखो पहले 2 आए, बाद में 3 आए, बराबर। पहले 2 वैल्यू आए। अगर मैं उल्टा करता था तो पहले क्या आता था, अगर मैंने इसको उल्टा कर दिया तो पहले 3 एलिमेंट्स आएंगे, इनकी पोजीशन चेंज हो जाएंगी। पहले 3 आ गए और बाद में वो 2 आए, बराबर, समझा। तो कोई भी एरे के अंदर तुम लोग कोई भी कॉनकैट मेथड डज नॉट चेंजेस द एग्जिस्टिंग एरे, इट रिटर्न्स अ न्यू एरे। ये देखो ये एरे 1, अगर मेरे पास 3 एरे है उसको मर्ज करना है तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे पास एक और एरे आ गया रॉबिन और इसका, और यहाँ पे मैंने उसको डाल दिया, और मेरे को अभी ये रॉबिन और ये मॉर्गन भी चाहिए इसी के अंदर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कॉमा करके एरे एरे 3 डाल सकता हूँ, एरे 3 डाल सकता हूँ। तो अभी देखो पूरे एरे में, माय चिल्ड्रन एरे में ये तीनों है, फिर ये दोनों है, फिर ये दोनों है, ठीक है। कॉमा करके और एक नया एरे होगा, मेरे को फ्रूट्स एरे डाल देता हूँ मैं, तो फ्रूट्स एरे भी डाल सकता हूँ मैं यहाँ पे। तुम कुछ भी डालो, उन्हें उसका काम है उसको ज्वाइन करने का, उन्हें ज्वाइन कर दूंगा, कॉनकैट कर दूंगा। अभी ये माई चिल ये वाला एरे का लेंथ कितना हो गया, 18 हो गया, 18 हो गया, ठीक है। तो जितने तुम लोग कॉमा सेपरेटेड डॉट कॉनकैट फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर जितने भी तुम डालोगे उतने एरेस क्या होंगे, एक के बाद एक के बाद एक कॉनकैट हो जाएंगे। कॉनकैट हो जाएंगे बोले तो ऐड हो जाएंगे, एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे या ऐड हो जाएंगे। किसी को कोई क्वेश्चन, मर्जिंग या कॉनकैट के अंदर किसी को कोई क्वेश्चन? और ऐसे भी कर सकते हो तुम लोग कि यहाँ पे अगर तुम्हारे पास एरे नहीं है तो तुम स्ट्रिंग भी डाल सकते हो, न्यू स्ट्रिंग। तो अब क्या होगा, ये न्यू स्ट्रिंग कहाँ पे आएगा, सबसे लास्ट में आ जाएगा। ये देखो सबसे लास्ट में न्यू स्ट्रिंग है। तुम अपना खुद का वैल्यू भी डाल के कॉनकैट कर सकते हो, तो वो सबसे लास्ट में आ जाएगा, जिस पोजीशन पे डालना है उस पोजीशन पे आ जाएगा वो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फ्रूट्स के जगह माय चिल्ड्रन को भी डिस्प्ले कर सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, फ्रूट्स की जगह इसको ज्वाइन करता हूँ, तो ये देखो सभी वैल्यूज आ गए मेरे। इनर एचटीएमएल को मैंने कुछ और असाइन कर दिया। अभी तक ठीक है बॉस, अभी या तो मैं स्टार्टिंग में कर रहा था, नहीं तो मैं एंड में कर रहा था। अब मेरे को अगर बीच में का कोई 2 वैल्यूज निकालने का है, पर्टिकुलर पोजीशन में से मेरे को 2 वैल्यूज निकालने का है, जैसे कि अभी ये फ्रूट्स के अंदर से मेरे को ऑरेंज और एप्पल इच निकालने का। अभी ऑरेंज और एप्पल स्टार्टिंग में है क्या, बीच में कहीं तो भी है, बराबर, मिडल में कहीं तो भी है। तो अगर मेरे को उस एरे के अंदर से बीच में से कोई एलिमेंट या आइटम्स निकालने हैं तो हम लोग को स्लाइसिंग ऑपरेशन यूज करना पड़ता। अपन ने स्लाइस ऑलरेडी अपन ने स्लाइस स्ट्रिंग के साथ देखा, बराबर। वहां पे अपन क्या करते थे, स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन देते थे, एंड पोजीशन नॉट इंक्लूडेड, बराबर। तो उन्हें क्या करता था, कौन कौन से मेथड थे स्ट्रिंग के अंदर से एक्सट्रैक्ट करने की डेटा को, सब में डिफरेंस मालूम ना तुम लोग को। अभी यहाँ पे थोड़ा सा नाम का डिफरेंस है, एक तो स्प्लाइस है, स्प्लाइस और स्लाइस। अभी इंटरव्यूअर ना ये दोनों के बीच में भी डिफरेंस पूछता है।
स्प्लाइस और स्लाइस। स्प्लाइस मेथड एड्स न्यू एलिमेंट टू एन एरे। अगर मेरे को नए एलिमेंट एरे के अंदर डालना है, लेकिन कहां पे डालना है, बीच में कहीं तो भी डालना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, स्प्लाइस। और अगर मुझे स्लाइस करना है, मतलब मुझे एरे के अंदर से एलिमेंट को निकाल देना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, स्लाइस। स्लाइस बोले तो काटना, स्प्लाइस बोले तो ऐड करना। खाली एक पी का डिफरेंस है बीच में, SPLICE। स्प्लाइस बोले तो मेथड्स दैट न्यू आइटम्स टू द एरे। अब यहां पे देखो स्प्लाइस का सिंटैक्स देखो कैसा है, स्प्लाइस का सिंटैक्स देखो कैसा है, स्प्लाइस का सिंटैक्स देखो कैसा है, इसको लिख के निकालो स्प्लाइस के सिंटैक्स को। यहाँ पे बहुत कचरा हो गया कि मैं नया नया ले लेता हूँ HTML में। अरे methods to .html। तो अभी देखो मेरे पास यहाँ पे फ्रूट्स एरे है, और ये फ्रूट्स एरे के अंदर मुझे लेमन और कीवी डालना है, लेकिन मेरे को लेमन और कीवी जो है वो बीच में डालना है, मतलब ऑरेंज के बाद डालना है। अगर मुझे लेमन और कीवी डालना है बट मुझे ऑरेंज के बाद डालना है, तो देखो मैंने ये क्या किया, मैं क्या कर रहा हूं अभी, मैं क्या कर रहा हूँ फ्रूट्स के अंदर फ्रूट्स डॉट स्प्लाइस कर रहा हूँ। स्प्लाइस बोले तो ये देखो डॉट जैसी लिखेंगे अपन, स्प्लाइस लिखेंगे, ये देखो ये स्प्लाइस, स्प्लाइस। अच्छा स्प्लाइस क्या कर रहा है, स्टार्ट पोजीशन ले रहा है कि कौन से पोजीशन में तुमको नए एलिमेंट डालना है, कौन से पोजीशन पे। मैं बोल रहा हूँ दूसरे पोजीशन पे, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ 0 1 2, मतलब एप्पल के बाद डालना है मुझे। और स्प्लाइस क्या करता है, एक अच्छी चीज करता है कि उन्हें डिलीट करके भी डालता, डिलीट करके भी डालता। मैं क्या बोल रहा हूं पोजीशन, और जो दूसरा आर्ग्यूमेंट लेता कि सेकेंड पोजीशन से कितने एलिमेंट डिलीट करने का बताओ, एक डिलीट करने का, दो डिलीट करने का, तीन डिलीट करने का, क्या चार डिलीट करने का। मैं बोल रहा हूं अभी कुछ भी डिलीट मत करो, सेकेंड पोजीशन से कुछ भी डिलीट मत करो, और कॉमा करके मैं क्या कर सकता हूँ, क्या ऐड करने का है मेरे को वो स्पेसिफाई कर सकता हूँ। लेमन ऐड करना है मुझे, कीवी ऐड करना है मुझे, और मैं क्या करता हूँ, तो अभी क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और डेमो डेमो dot inner HTML is equals to fruits dot join। और मैं क्या करता हूँ, स्लैश से ज्वाइन करता हूँ। तो अब देखेंगे अपन लाइव सर्वर, ये देखो लेमन और कीवी क्या आ गए, लेकिन ये लोग टू पोजीशन नॉट इंक्लूडेड है इसमें भी, समझ रहे हो। सेकेंड पोजीशन बोले तो जो लेमन अभी ऐड हो रहा है वो कहां पे ऐड हो रहा है, एप्पल के पहले ऐड हो रहा है, मतलब 0 1 2। अब 2 बोले तो 2 पोजीशन पे क्या आ गया मेरा, कीवी आ गया, और सॉरी लेमन आ गया और कीवी आ गया। अगर मैं बोलूंगा कि
अगर मैं बोलूंगा कि सेकंड पोजीशन से एक एलिमेंट को निकाल दो, मतलब उन्हें क्या निकाल देगा, एप्पल को निकाल देगा उन्हें, और एप्पल के जगह पे क्या डाल देगा, लेमन और कीवी डाल देगा। देखो एप्पल को उड़ा दिया तो उसने। अगर मैंने बोला एक नहीं दो उड़ा दो, तो ये दो उड़ा देगा उन्हें और लेमन और कीवी डाल देगा। समझ में आ रहा? तो पहला आर्ग्यूमेंट क्या है, 0 बोलूंगा तो सब रहने दूंगा उन्हें। पहला आर्ग्यूमेंट क्या है कि कौन सी पोजीशन से ते को ऐड करना है स्प्लाइस के अंदर। दूसरा क्या है कि कितने एलिमेंट को डिलीट करना है, ये ऐड करना है तो पहले डिलीट करके ऐड करूं या बिना डिलीट करके ऐड करूं। अगर बिना डिलीट करके ऐड करवाना है तो सेकेंड आर्ग्यूमेंट में 0 डालना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा उसको। कि स्प्लाइस बोले तो क्या है, कुछ तो भी उन्हें तोड़ के उसके अंदर डाल देता, मतलब बीच में डाल देता, आखिर में डाल देता, या जहां बोले वहां डाल देता उन्हें। समझ में आ रहा है क्या? कोई क्वेश्चन किसी को इस पे? क्या है, समझा क्या? क्या समझा? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तू 4 दिन के बाद आया, तो 4 के 8 दिन के बाद आया। हाँ हाँ, घूम रहा तू खाली। अच्छा है। तो डायरेक्ट एरे में क्या अंदर जाके उसको चेंज कर सकते हैं। बता, लेमन डाल सकते हैं। एप्पल की पोजीशन क्या है, लेकिन एप्पल सर्किंग का क्या, मेरे को एप्पल रखने का। हाँ, टाइप क्या करने का? हाँ तो यहाँ ऊपर तो कर ही सकते ना तुम, यहाँ एक्स्ट्रा डाल ही सकते तुम, यहाँ पे लेमन और कीवी को यहाँ से कॉपी करके, तो ये यहाँ पे डाल ही सकते। तो ऐसा हर जगह हर टाइम पे नहीं होता ना। ये तो स्टैटिक केस में तो तुम कुछ भी कर सकते हैं, ये तो स्टैटिक है ना। जब तुमको सर्वर पे से कुछ तो भी आएगा और तुम्हारा तुम्हारा इनमें को तीसरे पोजीशन पे ये डाल के बताओ बोलेगा, तो उस केस में तुमको करना पड़ेगा ना। तुमको अभी यूज केस नहीं समझेगा, कॉन्सेप्ट समझ लो। दाल तो तुम कुछ भी कर सकते, पहले से तुमको पता है कि कीवी और लेमन है तुम्हारे आने में, तो है तुम्हारे आने में। अभी कॉन्सेप्ट समझ लो, और ये इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए समझ लो कि ये स्प्लाइस क्या करता, स्लाइस क्या करता। यूज तुम ऑटोमेटिकली जब तुम्हारा कोडिंग करोगे ना, इतने सिनेरियो आते तुम्हारे पास, इतने सिनेरियो आते कि तुमको यूज करना पड़ता। या फिर तुम गूगल करके कहीं से कोड भी कॉपी करके यूज करेंगे ना तुम, तो भी तुमको एटलीस्ट वो फंक्शन देख के ये तो समझ में आना कि ये स्प्लाइस पढ़ा था मैंने, इन्हें ऐसा ऐसा करता। समझ में आ रहा? यूज तो होता, इसलिए बनाए। जावास्क्रिप्ट में ये सब फंक्शंस या ये सब मेथड मैक्सिमम टाइम पे यूज होते, इसीलिए तुम लोगों को दिए गए हुए हैं। अब वो कब कौन से सिनेरियो में यूज होगा, ये पूरा का पूरा तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे डिपेंड करेगा, तुम्हारे लॉजिक के ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम्हारा जो बिजनेस यूज केस है या तुम्हारा लॉजिक है या सामने वाले को क्या रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि तुमको क्या यूज करने का है। समझ में आ रहा है? कोई क्वेश्चन किसी को? स्प्लाइस क्या करता? हाँ, पहला आर्ग्यूमेंट क्या लेता उन्हें, स्टार्टिंग पोजीशन। दूसरा आर्ग्यूमेंट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स टू बी डिलीटेड, नंबर ऑफ आइटम्स टू बी डिलीटेड, 0 1 2 3, कितने आइटम्स तुमको डिलीट करना है। और तीसरा चौथा कॉमा 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 करके तुम कितने भी जो भी ऐड करना है एलिमेंट्स उस एरे के अंदर, वो तुम स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब तुम बोलेंगे कि ये मेरा स्ट्रिंग नहीं है, तुम यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। तुम्हारा अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, तुम्हारा अगर नंबर होगा तो नंबर ऐड कर सकते हैं। ये स्ट्रिंग इजी जाता बोल के तुमको समझने के लिए यहाँ पे स्ट्रिंग का एरे लिया हुआ है। ये मेथड ऑब्जेक्ट के साथ भी चलेंगी, ये मेथड नंबर के साथ भी चलेंगी। एरे के अंदर कुछ भी रहने दो, सबके साथ ये चलेगा।
स्प्लाइस। और अभी अब नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं क्या है, द फर्स्ट पैरामीटर टू, मतलब जो पहला पैरामीटर दे रहे हैं वो डिफाइंस द पोजीशन वेयर द न्यू एलिमेंट शुड बी एडेड। मतलब वो कौन सी पोजीशन रहेंगी जहां पे हम लोग नया एलिमेंट को ऐड करना है। मतलब अभी मैंने 2 पोजीशन बोला, तो ये बनाना 0 पोजीशन पे है, ऑरेंज फर्स्ट पोजीशन पे है। अब जो सेकंड पोजीशन पे कौन आएगा, लेमन आएगा, और कीवी आ जाएगा उसके बाद, और फिर बाद में एप्पल और मैंगो रहेगा। And the second parameter 0 defines how many elements should be removed। मतलब अभी 0 1 2 पे एप्पल है, अगर अपन ने 1 बोल दिए कि एक एलिमेंट निकाल दो, तो उन्हें क्या करेगा, एप्पल को निकाल देगा। 2 एलिमेंट निकाल दो बोलेंगे, तो अभी अपन ने 0 बोला, मतलब मेरे को कुछ निकालना नहीं है, खाली मेरे को वो एरे में डालना है। तो डालना है तो भी वो कितने एलिमेंट निकालना है, वो जो सेकंड पैरामीटर का काम है उसमें 0 स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर तुमको खाली डालना है, निकालना कुछ भी नहीं है। तो समझ में आ रहा है? ये देखो, और इसने क्या किया, स्प्लाइस किया 2,2 लेमन कीवी, क्या होगा, एप्पल और मैंगो निकल जाएगा और उसके जगह लेमन और कीवी आ जाएगा। बराबर। Using splice to remove element with clever parameter servicing, you can use slice to remove the elements without leaving the holes in the array। अभी तुम क्या कर सकते हो, तुमको अगर ने बोला कि एलिमेंट, नए एलिमेंट ऐड करने के वास्ते यूज हो सकता, लेकिन स्प्लाइस क्या है, निकालने के लिए भी काम में आ सकता है अगर तुमने दिमाग से काम करे तो। मैंने अगर खाली बोल दिया यहाँ पे कि मैंने सेकंड पोजीशन से 2,2 लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो और थर्ड आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई नहीं किया क्योंकि थर्ड आर्ग्यूमेंट ऑप्शनल है, तो अब क्या होगा, एप्पल और मैंगो डिलीट हो जाएंगे, उन्हें स्टार्टिंग पोजीशन 2 से 2 एलिमेंट डिलीट कर देगा। बराबर, समझ में आ रहा है? तो स्प्लाइस जो है ये एरे के अंदर एलिमेंट्स डालने का भी काम कर सकता और एरे के अंदर एलिमेंट्स को निकालने का भी काम कर सकता है। बराबर। मैं क्या कर रहा बोल रहा हूं कि सेकेंड पोजीशन से 2 एलिमेंट को निकाल दो और कुछ भी ऐड मत करो, और कुछ भी ऐड मत करो, तो उन्होंने 2 एलिमेंट को निकाल दिया और कुछ तो भी ऐड नहीं किया। बराबर, समझा ये? तो ये स्प्लाइस को नया ऐड करना है तो स्प्लाइस यूज करो, नहीं तो तुम्हारे पास एक अदर ऑप्शन है स्लाइस बोल के। स्लाइस मेथड स्लाइस आउट अ पीस ऑफ एरे इनटू अ न्यू एरे। हाँ, अभी मसला क्या है, यहां तक ये जो फ्रूट्स के एरे को ही चेंज कर रहा था। डिफरेंस क्या है स्प्लाइस और स्लाइस में है? स्प्लाइस क्या कर रहा था, पहले तो एलिमेंट ऐड भी कर रहा था, हम लोग रिमूव के वास्ते भी यूज कर सकते थे, लेकिन उन्हें क्या कर रहा था तुम लोग देखोगे तो इन्हें रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा था। अपने को रिटर्न देखे क्या अभी तक अपन ने उन्हें कुछ रिटर्न कर रहा? हाँ, रिटर्न कर रहा था क्या ये फ्रूट्स? फ्रूट्स अपने आप को ही चेंज कर दे रहा था, अपने आप को ही चेंज कर दे रहा था। बराबर, मतलब ये जो फ्रूट्स है यहाँ पे ऊपर जो लिखा हुआ है, उन्हें उन्हें उसके अंदर ही क्या कर रहा था, अपने आप को ही चेंज कर दे रहा था। बराबर, नया एरे दे रहा था क्या? नया एरे नहीं दे रहा था अभी तक, नया एरे नहीं दे रहा था, उन्हें क्या कर रहा था अभी तक, उसी में चेंज कर रहा था। मतलब फ्रूट्स का एरे ही बदल जा रहा था, फ्रूट्स का एरे ही बदल जा रहा था। अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को फ्रूट्स का एरे को बदलना नहीं है, मुझे फ्रूट्स का एरे एज इट इज रखना है, लेकिन मेरे को एक नया एरे होना और वो एरे के अंदर खाली ऑरेंज और एप्पल होना।
मतलब मेरे को क्या करने का, लेफ्ट साइड साइड में पूरी लिस्ट दिखाने का और राइट हैंड साइड में उसमें के दो वैल्यू दिखाने का पेज के ऊपर। हो सकता है ना ऐसा यूज केसेस? लेफ्ट हैंड साइड में पूरे आइटम दिखेंगे, राइट हैंड साइड में खाली दो दिखाने का, जो मैंने इधर से उठा के इधर डाला, बराबर। तो ऐसे यूज केसेस हो सकते हैं। तो अगर मेरे को मेरा फ्रूट्स के एरे को नहीं बदलना है मुझे, बट मेरा जो फ्रूट्स का एरे है उसमें से कुछ तो भी निकाल के दूसरे एरे में रखने का है, तो ये जो स्लाइस में जो मैं डिफरेंस बता रहा हूं तुम लोगों को, ये जो स्लाइस है, स्लाइस मेथड स्लाइसेस आउट अ पीस ऑफ एन एरे इनटू अ न्यू एरे। इन्हें क्या करता, न्यू एरे देता। This example slices out a part of array starting from element 1। ये देखो, इन्हें क्या कर रहा, स्लाइस वन पोजीशन से उसके आगे का पूरा निकाल दे रहा है। दूसरा पैरामीटर अगर स्लाइस को नहीं दिए बोले तो उन्हें आखिर तक स्लाइस कर देता। मतलब 0 1, मतलब उन्हें ऑरेंज से लेके मैंगो तक क्या करेगा, स्लाइस कर देगा, बनाना उड़ा देगा उन्हें। समझ में आ रहा है? और उन्हें अभी देखो, उन्हें वो सेम एरे के अंदर करेगा क्या, मैं इस स्प्लाइस को कमेंट आउट करता हूं। मैंने क्या करता हूं अभी, मैं फ्रूट्स डॉट स्लाइस करता हूं। अभी स्लाइस, स्प्लाइस नहीं है, पी नहीं कर रहा हूं, स्लाइस कर रहा हूं और वन पोजीशन से स्लाइस कर रहा हूं। अब मैंने क्या कर दिया, स्लाइस कर दिया। तुमको क्या लग रहा है, स्लाइस होगा क्या नहीं होगा? हाँ हाँ। अगर मैं अभी ये फ्रूट्स को प्रिंट करा मैंने यहाँ पे, तो फ्रूट्स में क्या प्रिंट होगा, बनाना भी आ रहा, ऑरेंज भी आ रहा, एप्पल भी आ रहा, मैंगो भी आ रहा, मैंने तो स्लाइस करा। तो स्लाइस ने फ्रूट्स एरे को चेंज करा क्या, फ्रूट्स एरे को चेंज करा क्या स्लाइस ने? अगर मैं यहाँ पे स्प्लाइस लिख लेता तो उन्हें खुद को चेंज कर देता था, लेकिन यहाँ पे अभी देखो ये फ्रूट्स एरे के अंदर स्लाइस करा और फ्रूट्स डॉट ज्वाइन करा मैंने, तो भी मेरे को बनाना ऑरेंज दिख रहा है। तो जो जो स्लाइस फंक्शन है ये खुद के एरे को कुछ भी मॉडिफाई नहीं करता, मेरे को एक नया एरे देता उन्हें, जैसे कुछ तो भी साइट्रस बोल के एक नया वेरिएबल का नाम ले लिया मैंने। और ये एरे के अंदर अभी इस एरे को तुम लोग देखोगे, मैं क्या करता हूँ, इसको एक br टैग डाल देता हूँ, प्लस ऑपरेटर कॉन्केटिनेशन करता हूँ br, और एक लाइन एंटर मार के प्लस कर देता हूँ, प्लस कर देता हूँ साइट्रस डॉट ज्वाइन, और इसको मैं क्या करता हूँ, स्टार से ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा, दोनों भी डिस्प्ले होंगे, ऊपर ऑरेंज बनाना, ऑरेंज मैंगो, और नीचे। समझ में आ रहा है क्या ये? तो इन्हें क्या कर रहा हूं, न्यू एरे। अब तुम लोग बोलेंगे मेरे को स्प्लाइस भी यूज करना है और मेरे को फ्रूट्स का जो है वो एरे बदल देना है, तो मेरे को तब क्या करना पड़ेगा, ये फ्रूट्स को क्या करना पड़ेगा, लेट से डिक्लेयर करना पड़ेगा, और ये फ्रूट्स के एरे को यहाँ पे बदल देना पड़ेगा। तो अब क्या हो रहा, वही चेहरे तुम बदल तो रहे हैं, लेकिन स्प्लाइस से बदल रहे हैं अभी, स्लाइस से, सॉरी स्लाइस से बदल रहे हैं। अब मैंने क्या करा, फ्रूट्स एरे को बदला, और अगर मैं इसको असाइन नहीं करता था, अगर मैं इसको असाइन नहीं करता था तो भी बदलता था क्या, तो भी नहीं बदलता था। मेरे को जो नया एरे मिल रहा, मैं उसको फ्रूट्स को असाइन कर दे रहा, बराबर। पहले मैं एक नया वेरिएबल ले रहा था, अब मैंने क्या करा, उसको लेट डिक्लेयर कर दिया। अगर मैं उसको कांस्टेंट रखता था तो होता था क्या, कांस्टेंट रखता था मैं, और मैं क्या करता था, फ्रूट्स करके रखता था, और ये ऐसा करता था। तो देखो इन्हें क्या एरे, इन्होंने क्या कर दिया, मुझे एरर दे दिया। क्या एरर दे दिया, आर्ग्यूमेंट टू कांस्टेंट एरर, मतलब असाइनमेंट टू कांस्टेंट इज नॉट पॉसिबल। असाइनमेंट तुम नहीं कर सकते कांस्टेंट को, तो उसके वास्ते मेरे को क्या करना पड़ता था, इसको मैं अगर लेट डिक्लेयर कर देता तो मेरा ये चल जाता। ठीक है ना, साइट्रस नहीं डिफाइंड है ना यहाँ पर।
कमेंट कर देता। एड्रेस तो चला गया ना, अभी नहीं मिला उसको। तो इस तरीके से मैं उसी को चेंज करना है तो कर सकता हूं, लेकिन इतना याद रखना कि उन्हें नया एरे देता है। अब नए एरे को किसी और में असाइन करो या सेम ईच वेरिएबल में असाइन करो, ये तुम्हारी मर्जी है। समझ में आ रहा है क्या? स्प्लाइस को हाँ नहीं ना, स्प्लाइस को करेंगे तो उन्हें कुछ रिटर्न ही नहीं करता ना। देखो अभी, हाँ तुम बोल रहे हो कि मैं क्या करता हूँ, उन्हें कुछ ज्यादा रिटर्न ही नहीं करता है। तुम बोल रहे हो कि ये जो फ्रूट डॉट स्लाइस करा मैंने और लेमन वगैरह करा, उसको मैं कांस्टेंट साइट्रस के अंदर डाल देता हूँ, बोल रहे तुम लोग। तो डाल देते हैं अपन, ठीक है, डाल के देखो ना आया क्या। देखो आया क्या, साइट्रस के अंदर कुछ नहीं आया। तुम यहाँ पे साइट्रस को कंसोल करो, ये देखो उन्हें क्या करा, साइट्रस को ब्लैंक एरे दिया उन्होंने, बदल के दिया क्या तुम्हारा नया एरे। अगर तुमने स्प्लाइस करे इसको तो तुमको लग रहा होगा कि इन्हें रिटर्न करेगा। स्प्लाइस बोलता है कि मैं कुछ रिटर्न ही नहीं करता, मैं एग्जिस्टिंग एरे को वो करता। तुमने अगर मेरे को कोई वैल्यू में असाइन भी करे, रिटर्न लेने की कोशिश करे मेरे से, तो मैं ब्लैंक एरे दे दूंगा तुम्हारा। समझ में आ रहा है क्या? उन्हें रिटर्न ही नहीं करता कुछ, तो तुमको तुम्हारा कुछ देख के मतलब ही है क्या? समझ में आ रहा है क्या? तो जब तुमको कुछ रिटर्न मिलता नहीं, तो तुमने ऐसा डायरेक्टली इसको ऐसे लाइन में लिख देना। अभी अगर तुम इसके ऊपर होवर करोगे स्प्लाइस को, तो इन्हें खुद ही बताएगा कि तुम ये लेता है, और रिटर्न देखो एक एरे ऑफ स्ट्रिंग करता है, लेकिन वो स्ट्रिंग ब्लैंक रहता है, ब्लैंक स्ट्रिंग रिटर्न करता है। अब क्या आउटपुट आएगा साइट्रस के अंदर? साइट्रस के अंदर पहले फ्रूट्स के अंदर मैंने क्या डाल दिया, लेमन और कीवी बीच में डाल दिया। बाद में मैंने क्या करा, स्लाइस बनाना निकाल दिया, तो ऑरेंज, लेमन, कीवी, एप्पल, मैंगो, ये सब कहां पर रहेगा, सिट्रस के अंदर रहेगा, बराबर। और फ्रूट्स के अंदर क्या आएगा, बनाना के साथ पूरा आएगा, बराबर। किसी को कोई क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट के अंदर, स्प्लाइस और स्लाइस के कॉन्सेप्ट में अंदर किसी को कोई क्वेश्चन? Slice method creates a new array. Slice method does not remove any element from the source array. Slice के अंदर slice अगर यूज कर रहे हैं तो source array, जो source array है उसमें से कुछ रिमूव हो रहा है क्या तुम्हारा? source array बोले तो क्या है, ये fruits जो है ये क्या है, source array है। वो source array में से कुछ भी चीजें रिमूव होती क्या slice से? नहीं होती है। उन्हें नया array देता है तुमको, जिसके अंदर जो भी तुमने रिमूव करना चाहे वो रिमूव कर सकते हो। अगर तुमने 1,2 दिया, 1,2 दिया तो स्लाइस में क्या आया? अगर तुमने 1,2 दिया तो स्लाइस में क्या आया? सिर्फ ऑरेंज आया। क्यों? पहली पोजीशन से निकालो, कहां तक? सेकेंड पोजीशन तक। सेकेंड पोजीशन नॉट इंक्लूडेड, मतलब स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन दिए तुमने उसको। स्प्लाइस को पहली पोजीशन, स्टार्ट पोजीशन, एंड पोजीशन नॉट इंक्लूडेड, बराबर। अगर एंड पोजीशन नहीं दे रहे तो कहां तक ले रहा हूं, एंड तक लेंगा उन्हें। ये स्लाइस और अपना स्ट्रिंग का स्लाइस सेम है, खाली स्ट्रिंग के स्टाइल्स में कैरेक्टर का कैरेक्टर वर्क होता। यहाँ पे हर एक पोजीशन एक 0 पोजीशन, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन ऐसा लेता हूं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? देखो ये 1,3 लिखा तो एंडिंग पोजीशन नॉट इंक्लूडेड। यहाँ पे 2 लिखा तो 0, 1, 2 लेमन से एंड तक उन्होंने निकाल दिया।
ये छोड़ दो। ऑल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट हैव टू स्ट्रिंग मेथड, सब में टू स्ट्रिंग है। फाइंडिंग मीन एंड मैक्स वैल्यूज इन एन एरे, सॉर्टिंग एन एरे। ये देखो, ये इंटरव्यू क्वेश्चंस बहुत आते हैं सॉर्टिंग और मीन मैक्स फाइंड आउट करने के लिए। तो इसको अपन नेक्स्ट नेक्स्ट उसमें करते हैं। मीन मैक्स का कोई बिल्ट इन फंक्शन नहीं है कि जो मीन मैक्स, अभी तक अपन ने स्ट्रिंग के साथ देखा, अभी तक अपन ने क्या करा, स्ट्रिंग के साथ खेला। इसके अंदर नंबर भी रह सकते हैं, ठीक है। अभी यही सेम एरे, अगर मैं बोलूं एक और एरे है तुम्हारे पास, ये सेम चीज नंबर भी हो सकती है, ये सेम चीज के अंदर ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एरे ऑफ नंबर भी हो सकता है। अगर तुम्हारा पोजीशन 0 1 2 3 वगैरह और कौन कहाँ पे एंड हो रहा है और कौन कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ये अगर तुमको समझ गया तो तुम लोगों को ये कट करना, एरे में से स्लाइस करना, स्प्लाइस करना, ऐड करना, पुश करना, पॉप करना, ये इजी हो जाएगा। अभी जैसा कि कल के एग्जाम्पल में, अगर तुमको अभी जैसा कि कल के एग्जाम्पल में एक और कार आ गई तुम्हारे पास, तो मेरे को ये कार्स एरे के अंदर एक और ऑब्जेक्ट क्या करना है, डालना है। तो मैं क्या करूंगा, कार्स डॉट पुश लिखूंगा, और पुश लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उसके अंदर नेम, अभी मेरे पास BMW नई कार, उसका मॉडल ये कुछ तो भी, और ऐसा मैं और उसका कलर, मतलब सभी चीजें डाल सकता हूँ। लेकिन फिर मैं, अब मैंने क्या करा, तो ये कहाँ पे जाएगा, लास्ट पोजीशन पे जाएगा। अब ये यहाँ पे अपने पास 3 एलिमेंट थे, यहाँ तक अपने पास यहाँ पे 3 एलिमेंट थे, 0 1 2 अब ये तीसरा एलिमेंट एज एन ऑब्जेक्ट उसके अंदर चला जाएगा, बराबर। तो अभी 3 नहीं रहेंगे, उसके अंदर 4 रहेंगे। एक्सेस करना है तो ऑफ 3 लिखना पड़ेगा। अभी अभी तक अपन ने ऑफ 2 तक देखा, तो अभी क्या लिखना पड़ेगा, ऑफ 3 डॉट नेम मिलेगा, तो क्या मिलेगा, BMW। तो कार्स ऑफ 3 डॉट मॉडल लिखेंगे तो ये वाला 45457 मॉडल आएगा, बराबर। कोई क्वेश्चन किसी को, कैसे तुम लोग एक एरे के अंदर एक स्ट्रिंग, एक नंबर, एक ऑब्जेक्ट डाल सकते हो स्टार्टिंग पोजीशन एंडिंग पोजीशन पे, या फिर निकालना है तो पॉप करना है, डालना है स्टार्टिंग पोजीशन पे तो शिफ्ट करना है, सॉरी शिफ्ट से डालते क्या निकालते, शिफ्ट से निकालते ना, शिफ्ट से क्या करते, निकालते कहां पे डालते, सॉरी शिफ्ट से क्या होता है, फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट इंसर्ट होता है, इंसर्ट होता है, इंसर्ट नहीं सॉरी डिलीट होता है, क्या होता है, कंफर्म। शिफ्ट से क्या होता, डिलीट होता, फर्स्ट पोजीशन से एलिमेंट क्या होता, डिलीट होता है, कंफ्यूज मत हो। और अनशिफ्ट से क्या होता, अनशिफ्ट से क्या होता है कि एरे अनशिफ्ट हो जाता है, आगे चला जाता है, और वहां पे तुम लोग पहले पोजीशन पे एक न्यू एलिमेंट आ गया। अगर मैंने ये पुश को क्या करा, ये पुश को मैंने क्या करा, अनशिफ्ट लिखा तो क्या होगा, अनशिफ्ट लिखा तो क्या होगा, तो ये जो 0 पोजीशन डॉट कार नेम है, जिसको अपन वॉल्वो कंसीडर कर रहे थे, तभी 0 पोजीशन पे क्या रहेगा, BMW रहेगा, बराबर। समझ में आ रहा है। और अगर मैंने इसको शिफ्ट लिखा, तो शिफ्ट को वैसे तो शिफ्ट लिखने का है, तो कोई ये इसके अंदर कुछ डालना नहीं पड़ता है। पॉप कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है, पॉप और पुश, पॉप और पॉप और शिफ्ट कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है, क्योंकि उनका काम ही है, शिफ्ट का काम है, शिफ्ट कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है, शिफ्ट कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है, इन्हें पहली पोजीशन से निकाल दूंगा, सिर्फ डिलीट करने का काम करेंगे। और इवन पॉप भी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा, पॉप भी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा, सिर्फ पहले पोजीशन से एलिमेंट को पॉप कर देगा, सॉरी लास्ट लास्ट पोजीशन से, पॉप से लास्ट पोजीशन से एलिमेंट को पॉप कर देगा। तो अभी तो हम लोग ने पुश किया, पुश पॉप शिफ्ट अनशिफ्ट,
ये सब क्या है, एरे के अंदर एलिमेंट स्टार्टिंग में या लास्ट में ऐड करने के लिए यूज करते हैं। पुश पॉप हम लोग जनरली स्टैक मैकेनिज्म यूज करने के लिए यूज करते हैं। और शिफ्ट अनशिफ्ट हम लोग क्या करते हैं, नहीं, शिफ्ट अनशिफ्ट से क्यों नहीं होता है, क्यू मैकेनिज्म अगर बनाने का है तुमको तो क्या करेंगे तुम? नहीं ना। फर्स्ट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, हाँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। शिफ्ट अनशिफ्ट, हाँ, और लास्ट इन फर्स्ट आउट में आपके पॉप और पुश बराबर। तो शिफ्ट अनशिफ्ट से हम लोग क्या करेंगे, क्यू। क्यू मैकेनिज्म अप्लाई करेंगे। और पुश पॉप से हम लोग स्टैक मैकेनिज्म, ये एक इंटरव्यू भी क्वेश्चन है। और जनरली ये कोडिंग राउंड वगैरह में जो एमसीक्यूज आते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछता है कि पुश और पॉप स्टैक ऑपरेशन के लिए यूज होते हैं। शिफ्ट और अनशिफ्ट हम लोग, अनशिफ्ट पहले और बाद में शिफ्ट, बराबर। पहले शिफ्ट, पहले डिलीट, हाँ हाँ, डिलीट होगा पहले, पुश पॉप, हाँ। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अनशिफ्ट। एक बार ये गूगल करके एज अ असाइनमेंट करो इसको। कंफ्यूजिंग टॉपिक्स है ये पूरे के पूरे, याद नहीं रहते हैं जनरली। इसको बहुत 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 याद करना पड़ता है। क्यू रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर। अभी इसने एक एरे बनाया, उसके अंदर पुश किया, क्रिएट एन एरे, पुश टू एलिमेंट्स, एक कॉमा करके तुम 2 से 3 भी पुश कर सकते हो। हाँ, एक बार ये अच्छे से तुम लोग देख लो और पढ़ो इसको अच्छे से कि ये क्या बोल रहा है। मैं वापस लगे तो कल बताऊंगा, लेकिन तुम लोगों का काम है कि इसको देखना। ये ऐसा इंटरव्यू क्वेश्चन देखो, शिफ्ट अनशिफ्ट क्या कर रहा है। ये देखो, इसमें ऐसा एग्जांपल बनाया इसने। मैं ये एग्जांपल कॉपी करके बताता हूँ तुम लोगों को अभी के लिए। तो ये एग्जांपल को अपने वीएस कोड में देखेंगे, कॉपी पेस्ट तो भी करना सीखो। ठीक है, इसने अभी 1 2 3 4 5 5 कलर का एक कॉलम्स बोल के एक एरे लिया। इसने गेट एलिमेंट बाय आईडी एक अच्छा, ये भी तुमको बताने का रह गया, ठीक है मैं बताता हूँ। उसने क्या किया, गेट एलिमेंट बाय आईडी ऐड किया, ऐड 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 कहाँ लिया उसने आईडी, ये ये इनपुट टेक्स्ट बॉक्स बनाया, गेट एलिमेंट बाय आईडी एक वेरिएबल में ले लिया। फिर बाद में उन्होंने क्या करा, गेट एलिमेंट बाय आईडी कलर्स, ये कलर्स, ये पी टैग के अंदर एक आईडी बना दिया, कलर्स ले लिया। फिर बाद में क्या बोल रहा उन्हें, कॉलम मतलब कलर्स डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल्स टू कॉलम्स डॉट ज्वाइन डॉट टू स्ट्रिंग। तो इन्होंने क्या करा, जो भी एरे के अंदर है उसको ज्वाइन करके कहाँ पे, टेक्स्ट के अंदर दिखा दिया। तो अभी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्या करे रहेगा, ब्लू रेड ब्लैक वगैरह क्या हो जाएगा अभी, ये देखो यहाँ पर, ये सॉरी पी टैग के अंदर ब्लू रेड ब्लैक वगैरह आ गया, बराबर। कहाँ डाल रहे हैं अपन, अभी अपन क्या कर सकते थे कि ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कलर्स ऐसा लिखकर भी डॉट लिख सकते थे, बराबर।
लेकिन ये कितनी बार लिखेंगे? अगर मेरे को अभी उसने क्या किया, टेक्स्ट कंटेंट बोल के उसका एट्रीब्यूट है, टेक्स्ट कंटेंट बोल लो या इनर एचटीएमएल भी लिख सकते हो तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक्स्ट कंटेंट भी क्या करता, पैराग्राफ के अंदर क्या करता, टेक्स्ट का कंटेंट डाल देता, बराबर। इनर एचटीएमएल लिखो या टेक्स्ट कंटेंट लिखो, एक ही बात है। तुम लोग इनर एचटीएमएल की जगह टेक्स्ट कंटेंट भी लिख सकते। अब उन्होंने क्या करा, अगर मेरे को ये कॉलम, अगर मेरे को ये कॉलम मतलब मेरे को ये बार बार उसकी वैल्यू चेंज करना है इनर एचटीएमएल की, तो मेरे को 2-3 बार लिखना पड़ेगा। तो इसने क्या किया, एक वेरिएबल में गेट एलिमेंट बाय आईडी कलर लिखा, उसका डॉट इनर एचटीएमएल, टेक्स्ट कंटेंट की जगह तुम लोग क्या करो, इनर एचटीएमएल कर दो, चलेगा। इनर एचटीएमएल से भी सेम आउटपुट आया तुम लोग, ठीक है। इनर एचटीएमएल की जगह अभी टेक्स्ट कंटेंट यूज कर रहा है उन्हें, तो कर सकते हैं। उन्होंने क्या करा, ज्वाइन कर दिया अपने एरे को और डिस्प्ले कर दिया। उसने अभी एक बटन लिया, उसके ऑन क्लिक इवेंट के अंदर ऐड कॉलम बोल के डाला, और एक और बटन लिया रिमूव कॉलम बोल के, एक और फंक्शन बनाया, 2 फंक्शन बनाया, ऐड कॉलम और एक फंक्शन बनाया रिमूव कॉलम। अब ऐड कॉलम के अंदर उन्होंने क्या करा, अनशिफ्ट कर दिया, अनशिफ्ट कर दिया जो भी वैल्यू आ रही है, किसमें से, ये जो टेक्स्ट बॉक्स की अगर वैल्यू लेना है मेरे को, जो भी यूजर ने एंटर किया टेक्स्ट बॉक्स में से, अगर वो वैल्यू मेरे को लेना है तो कैसे लूंगा मैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, वो टेक्स्ट बॉक्स का आईडी डॉट वैल्यू बोल के एट्रीब्यूट है, क्या है, डॉट वैल्यू। तो डॉट वैल्यू से क्या मिलता मेरे को, वो टेक्स्ट बॉक्स का क्या मिलता, वैल्यू मिलता मेरे को, क्या मिलता, वो टेक्स्ट बॉक्स का क्या मिलता है, वैल्यू मिलता है। तो वो टेक्स्ट बॉक्स का जो वैल्यू मेरे को मिल रहा है, वो मैं अनशिफ्ट ऑपरेटर से क्या किया मैंने, ऐड कर दिया। तो कहां जाएगा उन्हें, फर्स्ट पोजीशन पे चला जाएगा उन्हें। और फिर मैंने क्या किया, ये जो मेरा कॉलम है, मतलब मेरा ये जो गेट एलिमेंट बाय आईडी है, उसका टेक्स्ट कंटेंट को वापस से ज्वाइन करके मैंने अभी नया, तो अभी जो नया एलिमेंट आया वो आ गया। और फिर बाद में मैंने क्या किया, उसको अगर रिमूव करना है मुझे, तो मैंने अनशिफ्ट ऑपरेटर से पहले पहले वही सेम में से मैंने क्या कर दिया, मेरे एरे में से जैसे रिमूव बटन पे क्लिक किया, मैंने पहला एलिमेंट को रिमूव कर दिया। और रिमूव करने के बाद मैंने ये सब टेक्स्ट कंटेंट, अगर तुमको कंफ्यूजन जा रहा तो इनर एचटीएमएल भी लिख सकते हो तुम यहाँ पर, यहाँ पर। लेकिन ये भी प्रॉपर्टी है, ये पता होना चाहिए तुमको, यहाँ पर भी इनर एचटीएमएल और यहाँ पर भी इनर एचटीएमएल। ये कॉल बोले तो क्या, तुमको अगर ये कॉल भी, अगर मतलब वैसे तो ये ऐसा लिखना स्टैंडर्ड है, अगर तुम कॉल नहीं लिखते थे तो तुम क्या करते थे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कलर्स, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कलर्स, डॉक्यूमेंट बाय गेट एलिमेंट बाय आईडी कलर्स। तुम क्या कर रहे थे, अब ये निकाल भी रहे तो चला, 3 बार तुम लोग क्या लिख रहे थे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट। तो ये लिखना अच्छी बात नहीं है, राइट। तो तुम क्या कर सकते थे, तो अपन उन्होंने क्या करा, एक वेरिएबल में डॉक्यूमेंट डॉट पहली बार लाइन नंबर 34 पे क्या करा, अपना एलिमेंट फाइंड आउट करके एक वेरिएबल में डाल दिया। मतलब HTML से गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या करता है, जो भी तुम लोग ने आईडी स्पेसिफाई किया, वो जाके HTML के अंदर ढूंढ के उसका ऑब्जेक्ट दे देता तुमको रिटर्न में। और ये ऑब्जेक्ट के अंदर अलग अलग प्रॉपर्टीज, जैसे कि इनर HTML, अगर इनपुट बॉक्स है तो डॉट वैल्यू, अगर इमेज टैग है तो href उसका एट्रीब्यूट, उसके एट्रीब्यूट्स वगैरह सब दे देता, बराबर। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, इनपुट टेक्स्ट बॉक्स लिया, ये इनपुट टेक्स्ट बॉक्स में इसका जो वैल्यू है, वो वैल्यू जो जो वैल्यू है वो वैल्यू लिया उसने, और वो वैल्यू को उसने दिखाया। तो अभी देखो मैंने यहाँ पे एक नया कलर ऐड करा, समझ लो, वेरी गुड वेरी गुड। अगर मैं एक नया कलर वॉयलेट ऐड कर रहा हूँ, और मैं ये ऐड कलर पे बढ़ा, देखो ये वायलेट सबसे पहले ऐड हो गया। और अगर मैं रिमूव कर रहा हूं तो सबसे पहला रिमूव हो रहा है, बराबर। तो ये क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, हाँ ये। तो ये क्या है, फीफो है, फर्स्ट इन लास्ट आउट नहीं है। लास्ट इन फर्स्ट आउट स्टैक है, लेकिन अगर मेरे को क्यू मैकेनिज्म, तो ये क्यू होता क्या, हाँ जो पहले आया वो पहले बाहर निकलना,
बट अभी अगर मैं यहाँ पे वायलेट ऐड कर रहा हूँ, 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 तो वायलेट तो सबसे लास्ट में आया। अब मैं रिमूव कर रहा हूँ तो वायलेट ही रिमूव हो रहा है। हाँ, तो अपन क्या कर सकते हो कि जो इंसर्ट करते हैं अपन, उसको अपन क्या कर सकते थे, पुश कर सकते थे यहाँ पे। अगर मैंने ऐसा करा, अगर मैंने ऐसा करा तो क्या हो रहा देखो। अभी अभी सबसे पहले पुश कहाँ पे होगा, वायलेट जो एक नया आइटम आया वो कहाँ पे पुश होगा, अभी लास्ट में जाएगा। और अगर मेरे को रिमूव करना है तो रिमूव कौन होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट इन लास्ट आउट, सॉरी लास्ट इन फर्स्ट आउट। कंफ्यूजिंग टर्म है, लेकिन देखो इसको, लेकिन क्यू मैकेनिज्म और स्टैक मैकेनिज्म तुम लोग कैसे अचीव करोगे, ये तुम लोगों को समझना चाहिए। मतलब अभी तुमको अगर ये चार ऑपरेटर समझ गए कि क्या करता है, तो लॉजिकली कॉन्सेप्ट अप्लाई करके तुम कोई भी चीज कर सकते हो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट, ये चारों चीजें तुम लोग कर सकते हो। टीफो, लीफो, लीफो जो भी है, चार ऑपरेशंस जो भी है वो सब कर सकते हो तुम लोग, अगर तुमको इसका कॉन्सेप्ट पता है तो। किसी को कोई क्वेश्चन? ये बटन के क्लिक पे जो मैंने कोड एक्सप्लेन किया है तुमको, किसी को कोई क्वेश्चन? यहाँ पे ये कोड वापस से एक्सप्लेन करना है तो कर सकता हूं मैं। चलो ठीक है, कल वापस से एक बार ये एग्जांपल को, ये फॉर्म टैग को वगैरह वापस से एक बार देखेंगे कल। किसी को कोई क्वेश्चन अभी तक, जो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो भी एरे के साथ ऑपरेशंस हुए हैं, एरे के कॉन्सेप्ट के अंदर किसी को कोई क्वेश्चन? हाँ, क्या क्लोजर, क्या रहता क्लोजर? हुआ क्या अभी कुछ क्लोजर के बारे में? अरे पहले तो बेसिक तो पढ़ा अभी, वो एडवांस टॉपिक है क्लोजर। बेसिक ही नहीं आएगा तो एडवांस टॉपिक कहाँ से आएगा फिर? अब तू दो दो जगह पढ़ेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ बोलो जी भाई, बोलो। सर आज changes complete- रेहान सर, हाँ बोलो ना। सर आज के चेंजेस कमिट कर लीजिए ना, थोड़ा प्रैक्टिस करने को इजी जा रहा हूँ। ठीक है, कमेंट कर देता हूँ। हाँ अथर्व बोल। हाँ बोल अथर्व। सर ये गिट पे पुश करो ना ये वाला कोड। हाँ हाँ कर लो कर लो। डे 13 वाली ब्रांच में रिंग आई, इसको मैं मेन ब्रांच में भी मर्ज कर देता हूँ। ठीक है,